Hello everyone. I hope you are doing all fine. Good. So now students, आज हम देखते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. सो स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन. Okay, I've written over here कि standard deviation is known as the positive square root of arithmetic mean. Okay, और standard deviation के लिए जिस हम सिंबल का यूसेज करते हैं वो होता है हमारा सिग्मा, like this. Okay, so here is the symbol by the means of which you can denote standard deviation. Okay, so ये हो गया आपका सिंबल. क्लियर गाइस. अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला विल बी सिग्मा इज इक्वल टू ओके स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. ओके गाइस, और इसी सेम फॉर्मूले को हम दूसरे मैनर में कैसे लिखेंगे ये देखिए. सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. ओके स्टूडेंट्स, सो यहां आप देख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. डी इज नोन एज डेविएशन. Okay, square of deviation and number of items. Okay guys, D is known as deviation and N will be known as number of items. और यहां आप देख सकते हैं इसी सिमिलर फॉर्मूले को मैंने एलैबोरेट करके दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार एंड हियर x बार विल बी x मीन्स द वेरिएबल, x बार मीन्स अरिथमेटिक मीन. arithmetic mean. Okay guys, so similarly अब हम देखते हैं यहां पर कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपना लिया. अब हम देखते हैं इसी का कोएफिशिएंट हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा. सो कोएफिशिएंट ऑफ SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन. सी गाइस, आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट फॉर्म बट यू हैव टू यूज द फुल फॉर्म. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय ओके सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार. क्लियर गाइस, यू कैन सी सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार. Sigma will be here. The sigma will be known as standard deviation SD divided by x bar. X bar means what? Arithmetic mean. Okay. So यहाँ पर students हमारे पास में हम देखेंगे एक direct method, एक shortcut method, and next will be the class interval pattern of questions. Okay. So आज हम देखते हैं सबसे पहले जो सीरीज पैटर्न का क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व आउट करते हैं गाइज डायरेक्ट मेथड से. ओके, सो प्लीज काइंडली नोट इट डाउन एंड लेट्स स्टार्ट. यस, सो गाइज अब हम देख सकते हैं कि वी हैव टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन विच इज इन अ सीरीज मैनर. ओके, यहां पर दिए हुए हैं हमें पर्सन्स ए से लेकर के जे तक और साथ ही साथ हमें दी गई है उनकी सैलरी. ओके, एंड यहां द क्वेश्चन इज डिमांडिंग कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग ओवर हियर विल बी SD is equal to square root of sigma D square divided by N. Okay, or in another manner we can say square root of sigma bracket में x minus x bar divided by N and its whole square. Clear? So यहाँ guys आप देख सकते हैं एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डी कैलकुलेट करना है आपको. ओके,
and the x bar. X bar means what? Arithmetic mean. Okay, so सबसे पहले let's calculate x bar. x bar को हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा x डिवाइडेड बाई n से. ओके, सो यहां पर गाइस हम देख सकते हैं कि एक हमें दिए हुए हैं पर्सन जो कि हमारे सीरीज पैटर्न में है, और साथ ही साथ हमें दी हुई है सैलरी की टेबल का डेटा. ओके, सो यहां पर ये जो पर्टिकुलर डेटा हमें अवेलेबल करवाया गया है, ये हमारे लिए क्या है? x. ओके, लेट्स सपोज इट एज x. ये हमारे लिए x होगा, वेरिएबल है हमारे लिए. ठीक है, x मींस वेरिएबल. एंड व्हेन यू विल बी एडिंग ऑन दिस टोटल फिगर्स, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सिग्मा x, which is equal to, so I think when you will be calculating it, it will come as 1, 2, 3 and 0. Okay, and here I think the total will be, n means number of items. How many number of persons are there? 10. Okay, so कितने persons हैं यहाँ पर? 10. So n is equal to 10 and sigma x, the total of this variable will come as 1, 2, 3, 0. Clear? Now next thing what we have to make is a table, okay, which is denoted by D. D stands for deviation. Okay, so now we will be writing another column as D. D को कैसे कैलकुलेट करना है गाइज? D को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में है x माइनस x बार. Okay, so x will be those particular digits which are mentioned over here, and x bar will be, you know, arithmetic mean. Okay, so जो हमने यहां पर कैलकुलेट करना है ना? तो नाउ लेट्स कैलकुलेट. x बार हमारे लिए क्या है? सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x हमने कैलकुलेट कर लिया, n हमारे पास में है. सो लेट्स पुट अप द वैल्यू. दैट इज x बार इज इक्वल टू 1, 2, 3, 0 divided by 10. Okay guys, so it comes 1, 2, 3. Okay, so हमने x बार कैलकुलेट कर लिया, और अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेविएशन, दैट इज d. सो यहां हम लिख सकते हैं x माइनस x बार. गाइस ध्यान रखिएगा, ऐसे आप जब किसी भी डेटा में, ओके, किसी भी टेबल में आप ऐसे लिखते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू एंड इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो x माइनस x बार हमारे लिए d को कैलकुलेट करने का सूत्र है, उसका फॉर्मूला है. सो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे. x क्या है? 120. x बार क्या है? 123. सो 120 माइनस 123 विल बी माइनस 3. 110 माइनस 123 विल बी, आई थिंक इट विल बी 3, 1 minus 13. Okay, and now so on and on. Okay, so इस पर्टिकुलर टेबल में आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कि आपको डेविएशन कैलकुलेट करने के टाइम पर, ओके, व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग विद द डेविएशन, x माइनस x बार की वैल्यू, ओके, हमेशा आप याद रखेंगे. आप इसे अज्यूम्ड मीन लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेक अ काइंड ऑफ मेजर मिस्टेक दैट वो यहां पर भी एक सपोज कर लेते हैं और फिर उसको वो भी ले लेते हैं, और इससे एक मेजर मिस्टेक हैपन होती है. तो इसका हमें ध्यान रखना है. ओके, सो द सेम विल बी कंटिन्यूड. 115 माइनस 123, what we will be getting? minus 8 minus 1, 3, 17. Okay, 125. 2, again minus 2, minus 3, and minus, sorry, it will be plus 8. ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा को हमने इस पर्टिकुलर डेटा से सबट्रैक्ट कर दिया है. ठीक है, यानी कि x माइनस x बार. सो गाइज अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? फॉर्मूले की डिमांड क्या है? d स्क्वायर. सो d स्क्वायर कैन बी रिटन एज d इंटू d. क्लियर? सो नाउ it will be more easy for us to make a second table which we will be d इंटू d, यानी d को हमें कॉलम के डेटा को 2 बार मल्टीप्लाई करने से, डबल मल्टीप्लाई करने से क्या हासिल होगा?
D square. 9, 169, 64, 1, 9. I think here it will come as, okay, 289, 4, 4, 9 and 64. क्लियर गाइस? सो यहां आप देख सकते हैं कि अब हमने बना ली है अपनी फोर्थ टेबल भी, दैट इज स्क्वायर ऑफ द डेविएशन. ओके, सो अब आप एक वर्ड देख रहे होंगे, मैंने अभी यूज किया कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन, है ना. सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन. ओके, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन. ओके, सो नाउ अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला डिमांड कर रहा था सिग्मा डी स्क्वायर. ओके, सो व्हेन विल यू बी कैलकुलेटिंग दिस सिग्मा डी, यानी इस कॉलम का आपका जो टोटल है वो कहलाएगा सिग्मा डी एंड दैट विल कम एज 0. ओके, एंड हियर सिग्मा डी स्क्वायर विल बी रिटन. ओके, इस कॉलम के डेटा का टोटल हम कैसे डिनोट करेंगे? सिग्मा डी स्क्वायर से. व्हाई? बिकॉज डी स्क्वायर इज रिटन ओवर हियर एंड टोटल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सिग्मा. तो सिग्मा डी स्क्वायर will be written as 622. Okay, 622. Okay guys, so now अब हमने सारे डेटा को कैलकुलेट कर लिया है. So now let's put it into the formula. Right guys? So I think you guys have noted down. Okay, so now let's start by putting the values inside the formula. Okay, so SD के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर. सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर क्या है हमारे लिए? 622. Okay, 622 divided by n. What is the value of n? 10. Okay, so after calculating this particular data, okay, the answer which will arrive is 7.89. After putting it inside the bracket, standard deviation we have achieved. Okay, अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा. क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा था कि भाई आप कैलकुलेट करें कोएफिशिएंट भी, है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैलकुलेट कर लिया, आपको कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है. सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी का क्या फॉर्मूला था हमारे लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने अचीव कर लिया है. एक्स बार मीन्स व्हाट? अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या है आपके लिए? 123. दोनों डिजिट्स आपके पास में है, वैल्यू पुटअप कीजिए. दैट इज 7.89 डिवाइडेड बाई 123. Okay guys, so I think the formula after solving will come as 0.064. Putting it inside the bracket, we have solved this particular question. Okay, so kindly note it down students. आपने देखा सबसे पहले हमने टेबल्स बनाई, फिर हमने फॉर्मूलाज लिखा, उन्हें स्पेसिफाई किया कि कैसे हर एक चीज को हमें कैलकुलेट करना है. देयर आफ्टर वी हैड पुटन द values inside the formula and hence achieved both the data, that is the standard deviation and coefficient of standard deviation. Okay guys, so kindly practice it out, note it down and study seriously. Thank you.